तवाद्रवं जगतगुरौ तुभ्यमेव समर्पये। परम पुरुष का आविर्भाव। प्रभु कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्रायः 3500 वर्ष पहले श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ था। उनका आविर्भाव एक विशेष युग संधि काल में हुआ था। मानवता उस समय एक अत्यंत वेदनादायक परिस्थिति से होकर काल व्यतीत कर रही थी। महाभारत की रचना के माध्यम से उन्होंने उस युग के आर्त मानवता का परित्राण किया था। उन्होंने समग्र विश्व को आश्वास देकर कहा था कि जब भी धर्म की ग्लानि दिखाई देगी, अधर्म का अभ्युत्थान होगा, उसी समय वे धराधाम पर अवतीर्ण होकर उनकी परित्राण की व्यवस्था करेंगे। कृष्ण के इस तात्पर्यपूर्ण अनुधावन करने की चेष्टा करो। यहाँ अर्जुन को भारत कहकर संबोधन किया गया है। भारत शब्द का अर्थ क्या है? भू धातु जोर अल प्रत्यय करने पर भर शब्द पाते हैं। भर माने जो भरण करता है। तन धातु जोर ड तो माने जो विस्तृत करता है। इसलिए भारत माने जो जीव को खाद्य सामग्री जुटाकर भरण पोषण करते हैं, जो मनुष्य की दैहिक पुष्टि और मानसिक प्रगति करा सकते हैं। साधारणतः 39 वर्ष तक मनुष्य का शरीर वृद्धि प्राप्त करता है। उसके बाद उसका क्षय शुरू होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में जीवन के अंतिम मुहूर्त पर्यंत मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। जिस देश में इस प्रकार की बात होती है, उस देश का नाम है भारतवर्ष। वर्ष शब्द का अर्थ है भूमंडल का एक भाग। साधारणतः भारत शब्द के साथ देश के अर्थ में वर्ष शब्द की संयुक्ति होती है। भारत में आने के पहले तक आर्यों को भौतिक अस्तित्व की रक्षा के लिए स्थान से स्थानांतर चलना पड़ा था। भारत पहुंचने पर भौतिक अस्तित्व और मानसिक विकास, इन दोनों समस्याओं का समाधान हो गया। इसलिए उन्होंने इस देश का नाम रखा भारतवर्ष। आलोच्य श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भारत कहकर संबोधित किया है। वे चाहते थे इस देश के मनुष्य शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति का दायित्व ग्रहण करें। इसलिए उन्होंने अर्जुन को भारत शब्द से संबोधित किया है। ग्लानि शब्द का अर्थ क्या है? किसी वस्तु का जो स्वीकृत मानदंड है, उससे नीचे होने से उसे ग्लानि कहेंगे। धर्म का जो स्वीकृत मानदंड है, उसकी अपेक्षा नीचे चले जाने से उसे कहेंगे धर्म की ग्लानि। जैसे मानो राजमुकुट धारण का स्वीकृत स्थान है मस्तक। यदि कोई सिर का मुकुट नहीं पहन पाता है, तो उसे कहेंगे राजमुकुट की ग्लानि। इसीलिए श्री कृष्ण ने हम लोगों को आश्वासन देकर कहा है, जब ही धर्म की ग्लानि दिख पड़ेगी, अधर्म का अभ्युदय होगा, तब मनुष्य के सिर का मुकुट मस्तक की शोभा न बढ़ाकर पांव की शोभा बढ़ाता है, और पांव का जूता सिर की शोभा बढ़ाते हैं। तब वे धर्म की स्वगौरव स्वस्थान में पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए तारक ब्रह्म के रूप में मर्त्य भूमि में जन्म लेंगे।
छोटी छोटी लड़ाइयों को युद्ध कहते हैं, बड़े बड़े युद्ध को महायुद्ध कहते हैं, वॉर। युद्ध में अनेक समय धर्म का पराजय और अधर्म की जय होती है। इस दिशा में साधारण मनुष्य की भूमिका नगण्य है। तब परम पुरुष स्वयं तारक ब्रह्म के रूप में मर्त्यलोक में आविर्भूत हो जाते हैं और आकर मानव समाज को धर्म पक्ष और अधर्म पक्ष दो शिविर में विभक्त कर देते हैं। वे दोनों पक्ष को युद्धार्थ प्रस्तुत कर डालते हैं और युद्ध शेष में धर्म की विजय होती है। इसलिए मनुष्य भयभीत मत हो, अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य ही आएगा। पटना 26 अगस्त 1978। परमपिता बाबा की जय, परमपिता बाबा की जय, परमपिता बाबा की जय।